थैंक यू। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक कहानी है जो डेटा से आती है और दूसरी है जो शब्दावली से आती है। जब टंचमाल कहा जाए, अगर कन्या पूजन हो और उसको नौटंकी कहा जाए, तो आपको इंप्रेशन क्या मिलता है? आपको लगता है कि आपके धर्म का, आपके कल्चर का, आपकी रिचुअल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, या आप एक ऐसा सिग्नल देते हैं कि नारी के बारे में आप कुछ भी कहकर निकल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी राजनीति, हम इसमें जो भी कहें किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये है इलेक्शन टाइम, और ऊपर से हम टिकट देंगे तो मुरली मोरवाल को ही देंगे क्योंकि वो विनेबल कैंडिडेट हैं। उनके बेटे को छुपाने का उन पर आरोप हो, उनके बेटे के खिलाफ एक्यूजेशंस हो रेप की, ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि चुनाव का समय है, सब जायज है। क्या ये सही है? नविका जी, अब ये जायज नहीं है, और मुझे लगता है कि 70-75 सालों के बाद इतना सबक जनता ने सिखाया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस चीज को सीखने समझने को तैयार नहीं। हम लोग जब कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जब हम हर बात में कहते हैं कि मातृशक्ति हमारे लिए सबसे आगे है, जब हम कहते हैं कि जब हमारे देश में राजशाही थी तब भी राजमाता के वचन के आगे कुछ नहीं चलता था, जब हम कहते हैं कि हमारे देश में जब कृषि प्रधान समाज था तो महिलाएं सबसे आगे खड़ी होती थी, जब हम कहते हैं कि इस देश में कन्या पूजन जब हम करते हैं तो ये हम नहीं देखते हैं किस जाति की, किस वर्ग की, किस क्षेत्र की कन्या है, और हम अगर दशहरे के दिन ये जितने फ्रॉड सेकुलर हैं, ये अगर किसी भी मंदिर के सामने चले जाएं, इनको आश्चर्य होगा कि जिस देश में ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जाति के नाम पर इतना कुछ भेदभाव होता है, वहां छोटे बड़े हर समाज के लोग लाइन लगाकर कन्याओं को खोजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये उनके उस जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते उस भाव को स्थापित करने के लिए होता है। और अगर दिग्विजय सिंह, जो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं, अगर वो इस तरह से मजाक करते हैं तो शायद उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि उनके लिए तो 26/11 आरएसएस की साजिश होता है। वो महिला के लिए किसी भी तरह की भद्दी से भद्दी टिप्पणी इस्तेमाल कर लेते हैं। और कमाल ये कि इतने संवेदनशील विषय पर संजय झा जी वो खिचड़ी पका रहे थे, वो इस विषय पर कोई बात नहीं रख पाए, वो खिचड़ी पका गए। खिचड़ी भैया कभी कभी अच्छी लगती है, कभी मुद्दे पर बात कर लिया कीजिए। आप लोगों का संकट यही हो गया है कि वॉट अबाउटरी के अलावा आप लोग कोई फैक्ट, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, लॉजिक तक की बात नहीं करते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू आस्था, हिंदू पर्व, हिंदू जो भी मान्यता है उसको खारिज करने में आपको कुछ नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए तो राम भी मिथ है, आपके लिए तो कोई भी ऐसी बात मजाक बन जाती है, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। समय बदल चुका है। संजय जी, इनको संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो भाई साहब, आपने कहा कि 75 साल में जनता ने कांग्रेस को सिखाया, कांग्रेस ने नहीं सीखा। भैया इतना तो राजनीति पढ़ के आइए, क्योंकि उस 75 साल में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जनता के बहुमत से लगभग 10 चुनाव, जनरल चुनाव जीती और 55 साल तक देश को चलाया है। तो जरा पढ़ लिख के आइए। दूसरी बात, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया आपने, मणिपुर का जिक्र नहीं किया आपने हमारे जो चैंपियन, जो हमारे जो हम देश की इज्जत के लिए लड़ते हैं, देश के लिए कीर्तिमान लाते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोला। अरे इतनी पाखंडी बनावटी राजनीति, आप हिंदी में लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। भारत की जनता बहुत समझदार है। आपको क्या लगता है हिंदी में अगर कोई कुछ कहता है तो वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है? अंग्रेजी गिटर पिटर बोलने से आपकी बात में दम आ जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए आज आप। नहीं, देखिए संजय झा जी की जो ये मानसिकता है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं नविका जी कि हिंदी हो या अंग्रेजी, कभी आज तक मुझे दिक्कत नहीं हुई आपके शो पर। मैं सचमुच आपका थैंकफुल हूं। लेकिन संजय झा जैसे लोग, ये मुश्किल यही खड़ी होती है, इनको सब कुछ एक डिवीजन वाले नजरिए से देखना है। हिंदी इंग्लिश भी इनके लिए भाषा नहीं है, इनके लिए कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं है, इनके लिए उसमें भी एलिटिस्ट मानसिकता है कि अप्रोच
पक्ष है जो खतरनाक तरीके से देश को विभाजित कर रही है। संजय झा, इससे बाहर निकलिए। आप कांग्रेस में भी इसीलिए आपकी बात कोई नहीं सुनता है क्योंकि आप ज्यादा जहर उगलने लगे। आप भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर कितना विभाजन करिएगा। बिल्कुल।